हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट। देखिए, इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ से डील करेंगे। इसमें दो पार्ट है, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और सेकंड पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आप अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बट अगर आप चीज़ों को समझे नहीं, मतलब अगर हम मिरर पढ़ रहे हैं उसके बाद आप जब लेंस में गए, अगर आपको मिरर नहीं समझ में आया तो लेंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आप इस चैप्टर को जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो इसके क्वेश्चंस जो है आपको बहुत टफ लगेंगे। अगर चीज़ें क्लियर होगी तो आपको क्वेश्चन भी आसान लगेगा एंड मतलब ये पूरा चैप्टर भी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए तो अपना फर्स्ट चैप्टर है ये अपने पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन हम सेकंड पार्ट में डील करेंगे, अभी हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए आपके पास आता है लाइट। लाइट का मतलब आपको पता है, लाइट मतलब जो हमने लाइट जला दिया, मैम ये तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लाइट बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल दिए, सनलाइट भी लाइट हो गया, है ना। तो मतलब लाइट क्या है एक्चुअली में, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी है कि नहीं है लाइट। ठीक, इसके वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, इसी को हम बोलते हैं ना लाइट। ठीक है, अब आपने लाइट चालू किया एक रूम का, तब आपको चीज़ें दिख रही है। वहाँ अगर थोड़ा भी लाइट आ रहा है तभी आपको चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन अगर लाइट नहीं आ रहा है ना, रात में अगर आप सारे लाइट्स बंद कर दोगे तो आपको चीज़ें दिखती है क्या? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? वो इसलिए नहीं दिखती है कि भाई जब आप लाइट चालू करेंगे, सिर्फ लाइट की बात नहीं करें, कहीं से भी अगर लाइट आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना कहीं उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक, मतलब आपको दिखाई दे रहा है, आपके आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रेज, तभी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको कैसे चीज़ें दिखाई देगी। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक रूम है सपोज, है ना। उस रूम में आपने एकदम ब्लैक कलर का पूरा ओवरऑल हर चीज़ को ब्लैक कलर का आपने पेंट कर दिया। ठीक, ब्लैक भी नहीं बोलते तो हम बोलते हैं कि एकदम डार्क ब्राउन, डार्क रेड, मतलब कोई ऐसा डार्क कलर आपने पूरे घर को पेंट कर दिया उससे। ठीक है, तो अगर आप वहाँ लाइट जलाएंगे तो आप खुद देखे होंगे कि डार्क रूम में आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सिर्फ एक लाइट से काम नहीं होगा, 3-4 लाइट्स और बहुत अच्छे वॉट की लाइट्स जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? वो इसलिए होता है कि जो भी डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपके पास सोलर कुकर की बात करते हैं तो सोलर कुकर में क्या होता है, वो जो ब्लैक कलर का ऊपर में जो पेंट रहता है ना, वो क्यों पेंट रहता है? क्योंकि मैक्सिमम जो सनलाइट जब सोलर कुकर के ऊपर पड़ेगा तो मैक्सिमम लाइट को वो एब्जॉर्ब करे और उसको वो ट्रैप करके रखे, अंदर में वो ट्रैप करके रखता है ना, तभी तो उसका काम बनेगा। मतलब जो सोलर कुकर जो भी है, जो भी करने के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए यूज होता है तो उसके लिए यूज होगा वो, है ना, तभी तो वो हीट को ट्रैप करके रखेगा। ठीक, तो वैसे ही अगर आप रूम में जितना डार्क कलर का पेंट करा दोगे तो उससे क्या होगा, जो भी लाइट रेज आएंगे, है ना, जैसे ट्यूब लाइट्स वगैरह आपने जलाया, उसके जो लाइट रेज आएंगे वो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास ऐसे वॉल्स है। ठीक है, आपने इस वॉल को बहुत डार्क पेंट कर दिया है तो ऐसे लाइट रेज आ रहे हैं ना, ये से लाइट रेज आएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम रेज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो कुछ रेज जो है वो आपके रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आएगा तभी तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। बट ये बात है कि आपको थोड़ी चीज़ें जो है मतलब कम दिखाई देगी, कम इन द सेंस कि आपको डिम लगेगा वहाँ का लाइट। ठीक है, वही सेम चीज़ अगर हम सेकेंड केस में देखते हैं, अगर आप वॉल्स को एकदम से आप एकदम लाइट कलर से पेंट कर देंगे ना, तो फिर वहीं पे आपको जितना लाइट डार्क रूम में लग रहा है उससे भी कम लाइट में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट कलर की जब बात करेंगे तो लाइट कलर जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और मिनिमम लाइट को वो एब्जॉर्ब करके चलता है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा बोला जाता है ना कि रूम्स वगैरह में जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर का पेंट नहीं कराते। आजकल का तो ट्रेंड हो गया, लेकिन ट्रेंड में क्या है, आपका एक वॉल जो है वो डार्क कलर में पेंट होता है एंड बाकी तीनों वॉल्स जो है आपके थोड़े लाइट कलर में पेंट्स होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया।
चलिए चलते हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी से ही रिलेटेड है आपका, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी जो हम पढ़े वही तो है आपके पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अब यहाँ पे ये बोल दिया ना सेम मीडियम, सेम मीडियम का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो मतलब समझ गया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस अगर लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग बैक मतलब बाउंसिंग बैक, तो हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो सपोज ये कोई भी ऐसा सरफेस है, ठीक। अब ये मीडियम की जब बात करें वो क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ऐसे करके जो लाइट रेज ऐसे इस सरफेस में आए, इस सरफेस में आने के बाद क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ ना, तो स्ट्राइक होके क्या हुआ? बाउंसिंग बैक। तो स्ट्राइक करके जब इसी मीडियम, जैसे ये मीडियम 1 है ना, मतलब यहाँ पे कोई ये एक रूम की ही बात कर लेते हैं, है ना, इस रूम में ही अगर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि इसी के ही अंदर है, इसी मीडियम में है, ये इस मीडियम में, मतलब सेकेंड इसको ऐसे क्रॉस करके इधर नहीं जा रहा है। समझ में आया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, यहां तक आया समझ में? मतलब वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रही बात रिफ्रैक्शन की, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता देती हूँ। अब जैसी बात रिफ्रैक्शन की, तो ये रेज यहाँ पे सरफेस में टकरा रहा है, स्ट्राइक किया, है ना। अब कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, लेकिन कुछ रेज जो है वो क्या हुए? इस सरफेस पे आए और इस सरफेस को क्रॉस करते हुए दूसरे सरफेस में चले गए, मतलब मीडियम नंबर 2 पे चले। हम रिफ्रैक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज ये एक बकेट है, इसमें आपने वाटर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, तो आपको बकेट के अंदर बॉल कब दिखाई देगा? वो तब दिखाई देगा जब उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो दिखाई देगा, मतलब रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर लाइट यहाँ पे आया, मतलब ये एयर मीडियम की बात कर दिए, है ना, अब यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद यहीं से ये रिफ्रैक्ट होने के वजह से आपको जो है बॉल दिखाई दे रही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ना एयर मीडियम से किस में गया? ये वाटर मीडियम में, मतलब ये क्या हो रहा है कि दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जा रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, मतलब एक ही मीडियम में बाउंस बैक हो गया था, तो लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, वो सेकेंड मीडियम में चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया है? दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? अब देखिए, मतलब आप लोग के जो आसपास जो भी सरफेसेस हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। वो कैटेगरी क्या होगा? एक तो एकदम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे और एक हम रफ सरफेस की बात करेंगे। मतलब एकदम पॉलिश्ड सरफेस को हम एक स्मूथ सरफेस में रखे हैं, एंड जो थोड़ा सा भी अप डाउन्स है, मतलब उसमें अगर थोड़े से भी रफनेस है तो वो पूरा का पूरा जो है वो रफ सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस में किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? स्मूथ सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? वैसे ही रफ सरफेस में किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? वो होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ठीक है। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है ये समझ लेते हैं। मतलब ये कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, रेस किस तरीके से जाते हैं, है ना, मतलब कैसे बाउंसिंग होते हैं रेस, ठीक है। तो देखिए, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे तो स्मूथ सरफेस की बात करें तो स्मूथ सरफेस किस टाइप का रहेगा? कुछ ऐसे रहेगा कि नहीं, एकदम से एकदम प्लेन, एकदम पॉलिश्ड, ठीक है। और इसको हम नीचे पार्ट को इस तरीके से बना देते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब यहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट हो सकती है लेकिन नीचे से रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं इसमें अगर हमारे पास ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं सपोज, ठीक है, ऐसे हमारे पास आ गए पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज अगर स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं तो क्या हो रहा है? ये इस तरीके से, मतलब जो रेज जो है वो पैरेलली
वापस बाउंस बैक हो रहे हैं, मतलब पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर रेगुलर मतलब स्मूथ सरफेस या पॉलिश जो सरफेस की बात करेंगे उसमें अगर पैरेलल रेज आएंगे तो वो पैरेलली स्ट्राइक होने के बाद पैरेलली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। अब रही बात इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब इर्रेगुलर मतलब अगर आप एकदम से माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आपके पास सरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऊपर का पार्ट जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड नीचे का पार्ट जो हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। अब अगेन आपके पास ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगेन हमारे पास पैरेलल रेज आ रहे हैं, लेकिन जब रफ सरफेस में स्ट्राइक करेगा वही रेज तो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो है वो रैंडमली कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो हम इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है? अब देखते हैं। अब आप देखिए, आपको जो है एक क्वेश्चन है, आपको आपके आसपास की चीजें, ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है ना, बट आपको क्यों दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बट आप अगर ऐसे सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्या आपके आसपास जितनी भी सरफेस है वो क्या प्लेन सरफेस है क्या? आप बोलोगे हाँ प्लेन सरफेस है। क्यों बोलोगे प्लेन सरफेस है? मतलब स्मूथ सरफेस क्यों बोलोगे? क्योंकि हमें तो सब सरफेस टच करने में, जो सरफेस हम टच करेंगे वो हमें स्मूथ लगेगा तो हम उसको स्मूथ सरफेस बोल देंगे, और जो हमें रफ लगेगा हम उसको रफ सरफेस बोल देंगे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आपके आसपास प्रेजेंट होने वाले, मतलब मैक्सिमम क्या, पूरे 99% जो है प्लेन मिरर को छोड़ के सारे के सारे जो है सरफेस ऑब्जेक्ट वो रफ होते हैं। रफ है उसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है भाई? रफ सरफेस में जब लाइट आएगा, है ना, तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद देख रहे हैं आप, रैंडमली कहीं भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं भी बाउंस हो रहा है, इधर उधर बाउंसिंग होने के वजह से, मतलब कहीं भी रिफ्लेक्ट होने के वजह से आपको जो है वो चीजें दिखाई देती है। तभी तो आपको दिख रही है ना। आप यहाँ देख रहे हो, आपको मतलब आप इधर देख रहे हो तो इधर का सामान भी दिख रहा है, आपको इधर का भी सामान दिख रहा है। वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो रेज हैं वो पैरेलली बाउंस नहीं हो रहे हैं, रेज जो है वो रैंडमली इधर उधर बाउंस बैक हो रहे हैं। इसीलिए रिफ्लेक्शन इस इर्रेगुलर सरफेस के वजह से ही आपको चीजें दिखाई देती। अदरवाइज अगर पूरे सरफेस को आप प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस बना दोगे तो आपको चीजें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके रेज जो है ना वो पैरेलली आ रहे हैं, है ना। तो जहां पे ये रेज, जहां पर ये ऐसे आया ऐसे गया, अगर यहां पे आप खड़े हैं तभी आपको बस वो सामान दिखेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो रही है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो है आसपास की चीजें क्यों, मतलब हमें क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इर्रेगुलर सरफेस की वजह से। ठीक, यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में, है ना। एंड एक पॉइंट है आपके पास, वो है सिल्वर मिरर जो है वो आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स है, मैं इस टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी। आप उसको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वहां से ही पूछेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोग को रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वो होता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब बात करेंगे तो ये दो लॉज होते हैं। ठीक है, अपने पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये क्या कह रहा है, किस टाइप से बोल रहे हैं? देखिए, अभी हम एक प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस की ही बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक रेज आया,
मतलब जो आ रहा है सोर्स से जो रेज आ रहे हैं, हम इसको कौन सा रेज बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे बोलिए। अब यहां पे वो स्ट्राइक हुआ एंड वो बाउंस बैक, किधर बाउंस बैक हुआ? उसी मीडियम में, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, ठीक है, ये वाला जो है सरफेस है, इस पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर, यहां से हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं, अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? प्लेन मतलब क्या है? जैसे हम इस बोर्ड की बात कर दिए, तो ये जो है प्लेन, ये एक प्लेन हो गया, है ना। आप ऐसे 3D स्ट्रक्चर जानते हैं ना, तभी तो ऐसे करके अपन प्लेन बोलते हैं, ऐसा करके कुछ इस टाइप का, है ना। एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करेंगे, तो ये वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। ये वाला हमारा एक्स वाई प्लेन हुआ, है ना, तो ये हुआ दूसरा प्लेन हो गया, और ये वाला आपके पास तीसरा प्लेन हो गया, तो इसी टाइप का हम प्लेन बोलते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन हो गया, है ना। तो इस एक प्लेन में, जैसे आप पेपर भी बात करेंगे, जैसे आपने अपने पेपर में ड्रॉ किया, तो ये वाला जो प्लेन है वो एक प्लेन हो गया। बट हमारा मिरर कैसे रखा है? कुछ ऐसा रखा है, मतलब ऐसे रखा है मिरर, आपका पेपर कुछ ऐसे है, ठीक है। तो जो ये जो आ रहे हैं, इंसिडेंट रे हो गए, नॉर्मल हो गए और रिफ्रैक्टेड रे हो गए, ये तीनों के तीनों क्या है? ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब हमारे पास मिरर ऐसा है और इस प्लेन में ये तीनों के तीनों रेज जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ कह रहा है। क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल से जो भी एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, आई, ठीक। और इस नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे जो भी एंगल बनाएगा, किससे? नॉर्मल से, उसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई किसको बोल रहे हैं? आर किसको बोल रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं, अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज आर, है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई। हमेशा, ये इसकी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, हम इररेगुलर सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान पे रखना, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल ऑलवेज सेम रहता है। ये आपका क्या, कौन सा लॉ कहता है? सेकेंड लॉ कहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है यहां तक आप लोग को चीजें, ठीक है। ये आपका सेकेंड लॉ कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दो लॉज जरूर पूछेंगे आप लोग को, इसके डेफिनेशंस वगैरह जरूर पूछेंगे, ठीक। अब एक और क्वेश्चन आता है, अभी तो रेस जो है वो कुछ एंगल से आया, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये स्मूथ सरफेस है हमारे पास, ठीक। अब ये हो गया इसका नॉर्मल, है ना, परपेंडिकुलर। अगर आपके पास इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से आ रहा है कुछ ऐसा, अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंसिडेंट रे कुछ किस टाइप से आया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अगर हाँ परपेंडिकुलर बनाओगे भी तो यहीं पे ही बनने वाला है नॉर्मल, ठीक है। अगर नॉर्मल से आया तो आप बोल सकते हो ना, आपको पता है नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है वो कैसे बनाएगा? इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो रे है ये एक एंगल से ना आके वो डायरेक्टली ऐसे ही आ रहा है, तो ऐसे आएगा तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंगल, ठीक। अब आपको मालूम है क्या है हमारे पास सेकेंड लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर कैसे कुछ और हो सकता है? वो तो 0 ही होगा कि नहीं होगा। मतलब यहां पर से वो वापस बाउंस बैक, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे कोई भी एंगल ना बना के वो इसी लाइन से, इसी नॉर्मल से वो वापस
पास हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखना, ठीक है, आसान है, ठीक है। तो अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो इंसिडेंट रे कुछ 60 डिग्री एंगल मतलब एंगल बना के आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, वो भी 60 डिग्री बनाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो ये होता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए इस चीज को नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज देखते हैं। अब देखिए रियल इमेज जो होता है आपके पास वो क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, आगे जब हम पढ़ते जाएंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको एकदम से ब्रीफ बता देती हूँ, ठीक है। चलिए अब कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सपोज आपके पास प्लेन मिरर है ना, वही जो आप मिरर बोल रहे हैं, मतलब जिसमें आप देखते हो अपना फेस वगैरह देखते हो, ठीक है। तो ये हम प्लेन मिरर की बात करें, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपका इमेज जो है इस मिरर में कहाँ पे, कुछ यहाँ पे दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे मतलब जितने डिस्टेंस में हम खड़े रहते हैं उतने ही डिस्टेंस में इमेज जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप एक स्क्रीन रख दोगे, है ना, स्क्रीन मतलब कोई भी एक से शीट रख देते हैं, यहाँ पे अगर आप एक स्क्रीन रख देते हो तो क्या आपका इमेज स्क्रीन में आ जाता है क्या? नहीं आएगा। अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ पे स्क्रीन रख देते हैं तो क्या ये वाला इमेज इस मिरर की वजह से आपका इमेज यहाँ पे दिखेगा क्या? स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये प्लेन मिरर में जो रेज जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, मतलब ऐसे वापस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट एक्चुअली जाके किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है। मतलब रिफ्लेक्ट इधर हो रहे हैं, मतलब ऐसे कहीं पे भी ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसे कहीं पे भी जाके ना ऐसे करके ऐसे एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। और ये पीछे साइड अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेस का जो पीछे साइड है, मतलब रेस जो है वो यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, मतलब अपीयर्स टू मीट। ये चीज़ समझ में आ रहा है? आगे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा बस ब्रीफ में समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इसका इमेज दिखता है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ये इमेज एक्चुअली मीटिंग ऑफ रेज नहीं है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली एक पॉइंट में जाके मीट करेगा तो उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपीयर हो रहा है, इसीलिए हम इस इमेज को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब रही बात रियल इमेज की, रियल इमेज, अच्छा तो आप वर्चुअल इमेज को क्या बोल सकते हो, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। यहाँ पे आ रहा था क्या स्क्रीन में? नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। और हर प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर हम रियल इमेज की बात करेंगे तो सपोज ये एक मिरर, हम कुछ ऐसा वाला मिरर ले लेते हैं। अब ऐसा वाला मिरर क्यों लिए, है ना, क्योंकि ये प्लेन मिरर तो हमने लेके देखा, उसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, हम कुछ ऐसा वाला मिरर ले लेते हैं। इसको आप आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ब्रीफ में सुनना है, ठीक है। तो फिर सपोज यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्क्रीन रख दिए, यहाँ पे आप एक स्क्रीन रख दिए, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, है ना, एक रेज आया, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और दूसरा रेज कुछ यहीं से ही निकल के आ रहा है और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे एक पॉइंट में जाके मिल रहे हैं ना, है ना। यहाँ पे जब मिला मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज कुछ ऐसा टाइप का बन गया, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका इमेज और ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली स्क्रीन में, अब आपने रखा मिरर, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट,
अब स्क्रीन में इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है ना, हम स्क्रीन में ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, इसीलिए हम इस टाइप के इमेज को क्या बोलेंगे कि ये आपका रियल इमेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो रेज हैं वो किसी पॉइंट में जाके मीट कर रहे हैं, दिख रहे हैं हमें करते हुए। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? ये तो पूरे ऐसे से डाइवर्ज हो जा रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस टाइप की इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे और इस टाइप के इमेज को हम क्या बोलेंगे कि ये रियल इमेज है। यहां तक आ रहा है समझ में? तो प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके बाद वाली क्लास में हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्फेरिकल मिरर एंड आगे कुछ कुछ जो है टाइप्स ऑफ मिरर हम देखेंगे, फिर उसके रेज डायग्राम्स वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर आप लोग को रियल और वर्चुअल इमेज में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो अगर आगे हम पढ़ेंगे ना, तो अगर उसमें भी कन्फ्यूजन होगा तो आप एक बार और बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो इसको अच्छे से आपके लिए मैं बना दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।